वेलकम दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एके इंफॉर्मेटिव न्यूज में। ऐसा नेतृत्व चाहिए भाई और बहनों। अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बता दो। अभी हाल ही में मुरादाबाद बिहार में अमित शाह जी की एक रैली हुई है। उस रैली में अमित शाह जी ने सहारा रिफंड के लिए, सहारा में जो हमारा पैसा फंसा हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या बोला है, उस वीडियो पे हम आज उस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हम सभी का काफ़ी सारा पैसा सहारा में फंसा हुआ है, जिसके लिए हम काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं कि वो पैसा हमारा किसी भी तरीके से रिफ़ंड हो जाए, क्योंकि वो सारा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली या कहीं ना कहीं गरीब लोगों का पैसा है। लगभग 85,000 करोड़ रुपए जो कि सहारा में डूबा हुआ है हमारा। और सहारा का ओनर जो थे सुब्रत राय, वो हम सबको मालूम है कि उनका निधन हो चुका है। और उसके रिफंड के लिए गवर्नमेंट ने जो पोर्टल लॉन्च किया है, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, उसके द्वारा भी हमने देखा है अभी तक के हमने जितने लोगों ने भी उसमें रजिस्ट्रेशन किया है, अपना दावा प्रस्तुत किया है, उनका कहीं ना कहीं रिफंड हुआ नहीं है। लगभग 95% से ऊपर जो दावा थे वो निरस्त हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं कोई ना कोई कारण बता के, और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। मेरे नॉलेज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है कि जिसका कि सारा का सारा पैसा रिफंड हो गया हो। और अभी हम देखते हैं कि उन्होंने उस पोर्टल पर रीसबमिशन का ऑप्शन दे दिया है। पहले तो वो भी नहीं था। अगर आपका दावा किसी तरीके से रिजेक्ट हो जाता है तो आप रीसबमिशन पे जाके और आप रीसबमिट अपना दावा कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आप 10,000 से ज़्यादा के लिए राशि के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते, जबकि हमारी कई राशि जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा फंसी हुई है। मेरे खुद के में लगभग ये मान के चलें आप 3 से 3.5 लाख रुपए टोटल अमाउंट जो कि सहारा में फंसा हुआ है, और मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा अभी उसमें आवेदन कर ही नहीं सकता। तो मेरा बाकी का पैसा कहाँ पे फंसेगा, कब तक फंसा रहेगा, कब तक रिफंड होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अभी हाल ही में बिहार में मुरादाबाद में अमित शाह जी ने एक रैली में सहारा रिफंड के ऊपर कुछ बोला है। मैं वो आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में बने रहें अंत तक, ताकि आपको सारी डिटेल पता चले कि अमित शाह जी ने वहाँ पर क्या बोला है। और उससे भी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि कोई भी स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया है। हाँ, इतना उन्होंने ज़रूर बोला है कि सारा पैसा रिफंड किया जाएगा। कब तक किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चुनावी माहौल है, चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो इस तरीके के वादे होना बिल्कुल संभव था, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कब तक आपका सारा पैसा रिफंड होगा। तो देखिए अमित शाह जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, और ध्यान से सुनिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहाँ तक सही है और हमारा पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा। बाकी चर्चा इस वीडियो के बाद करेंगे हम, आप देखिए जरा इसको। ऐसा नेतृत्व चाहिए भाई और बहनों। अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बता दो। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूँ, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ मोदी जी ने वादा किया है।
ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस लेनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? तो दोस्तों, आपने देखा, सुना, समझा। इस वीडियो में अमित शाह जी ने जो कहा कि सहारा का सारे निवेशकों का सारा पैसा 100% पैसा रिफंड किया जाएगा। कब किया जाएगा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है। अभी तक उनका कहना सिर्फ इतना है कि पहले 10,000 वाला जो फेज़ है वो पूरा हो जाए, इसके बाद बाकी का देखा जाएगा। तो 10,000 वालों का फेज़ अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है? 7 से 8 महीने इसमें गुजर गए हैं। 5,000 करोड़ रुपए सेबी ने दिए थे, वो भी अभी तक के डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। अमित शाह जी का कहना है 2.5 लाख निवेशकों का लगभग पैसा वापस कर दिया गया है, जबकि हमें आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला है जिसका पैसा रिफंड हुआ हो। लगभग हम जितने लोगों से भी बात करते हैं वो सारों का दावा जो है वो किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है। तो अभी तो कोई उम्मीद हमको नज़र आ नहीं रही है। अभी तो इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो इस तरीके से बयानबाजी होना बिल्कुल संभव था, जो कि होना शुरू हो गई है। अगर इसी क्रम में अगर पोर्टल पर कुछ लॉन्च हो जाता है कि आप 100% दावा के लिए रिफ़ंड कर सकते हैं और वो इस तरीके से आपको रिफ़ंड किया जाएगा। अगर आपका दावा रिजेक्ट होता है और वो किस कारण से होता है, उसका क्या संशोधन होगा, उसमें हम कैसे संशोधित कर सकते हैं अपने दावा को, वो सारे ऑप्शन अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम अपना दावा सबमिट कर सकते हैं। अभी तक हमने भी और हमारे कई साथियों ने दावा सबमिट नहीं किया है, और जिन लोगों ने कर दिया है आप खुद जानते हैं कि किसी का भी पैसा रिफंड अभी तक के नहीं हुआ है। तो हम इंतज़ार इसी के लिए कर रहे हैं कि जब तक हमारी पूरी श्योरिटी नहीं हो जाती, क्योंकि एक बार दावा सबमिट करने के बाद हमको ये बताया गया है और हमसे सिग्नेचर करा लिए गए हैं कि हम किसी अन्य मंच पर कोर्ट में या कहीं पर भी जाकर हम अपना दावा सबमिट नहीं कर सकते। अगर हमने इस पर एक बार दावा अपना सबमिट कर दिया है तो उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा चैनल पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।